हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर। चैप्टर नंबर 17, ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव फर्मेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था वेजिटेबल बीटर्स। उसके बाद में हमने देखा स्वीटनिंग एजेंट्स, जो दवाइयों में मिठास पैदा करते हैं, जिससे पशु दवाई लेने में आसानी होती है। और उसके बाद में फिर हमने वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स, वो औषधियाँ जिनका वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स के रूप में काम में लेते हैं, वो पढ़ा। और कुछ ऐसे जो कार्मिनेटिव ग्रुप की औषधियों उनके बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे ग्रुप, औषधियों का ग्रुप जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, वो ग्रुप है काउंटर इरिटेंट ग्रुप। काउंटर इरिटेंट का मतलब आप समझते हो क्या है कि आपने जब स्टार्टिंग में फार्मेकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था तब उसकी जो डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, उसमें काउंटर इरिटेंट दिया हुआ था। काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है इरिटेंट, अगर कहीं पे इरिटेशन है, कहीं शरीर में इरिटेशन है, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए काउंटर इरिटेंट देते हैं, यानी दूसरा इरिटेशन पैदा करते हैं, जिससे वो पहले वाला इरिटेशन जो है वो दब जाता है। या अगर कहीं स्वेलिंग है तो उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो वो स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है। इसका मतलब ये है। इसमें जो चीज़ें आती है काउंटर इरिटेंट ग्रुप में, वो है तारपीन का तेल, नीलगिरी का तेल, लहसुन, और एक आता है काली मिर्च। यानी ये चार चीज़ें हम इसमें अध्ययन करेंगे जो काउंटर इरिटेंट ग्रुप की औषधियाँ हैं। हालांकि ये और भी काम करती है, ये एक काम नहीं काउंटर इरिटेंट का काम करती है, लेकिन ये उसके अलावा भी काम करती है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे डिटेल में क्या है। तारपीन का तेल जो है उसको हम टर्पेंटाइन ऑयल भी बोलते हैं, और गांव में इसको कीड़े वाला तेल भी बोलते हैं लोग। इससे कीड़े मर जाते हैं, जो गांव में कीड़े पड़ते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए इसको लोग कीड़े वाला तेल भी बोलते हैं, तारपीन का तेल बोलते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो लकड़ी का काम करते हैं वो काम में लेते हैं। इससे क्या है, दीमक भी मर जाती है, तारपीन के तेल से दीमक भी मर जाती है। ये चीड़ का जो पेड़ होता है, चीड़ का पेड़, उसकी कई प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, उनसे ये तेल प्राप्त होता है। यानी चीड़ की विभिन्न प्रजातियों से ये तेल प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है बाहरी रूप से, इसका उपयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में। बाहरी रूप से एंटीसेप्टिक, जैसे एक्सीडेंटल वुंड हो गया, या कोई सिट फास्ट बैठने से कोई घाव हो गया, या फुट रोट हो गया, पैर गड़ गए, तो उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में इसको उसके ऊपर लगाते हैं। अब इसकी खुराक जो है ना, अलग अलग काम के लिए अलग अलग खुराक है। अगर डायूरेटिक के रूप में आप इसको काम में लेते हो, डायूरेटिक का मतलब है मूत्रवर्धक के रूप में। अगर पेशाब कम आता है, उसमें आपको लगता है पेशाब ज़्यादा बढ़ाना है पशु के शरीर में, तो डायूरेटिक के रूप में इसको देते हैं घोड़े में और गाय में, यानी गोवंश में और घोड़े वंश में। इसकी 3 से 24 ml डोज है डायूरेटिक रूप में। 3 से 24 ml, इतनी बड़ी रेंज आप बोलो कैसे है, तो इसलिए है कि छोटा बच्चा जो उसको 3 ml दोगे, बहुत बड़ा पशु है, कोई मान लो 5 कुंटल की गाय है, तो उसको आप 24 ml तक दे सकते हो। ऐसे ही घोड़े में है। सेकेंड इसका काम है कार्मिनेटिव, एंटीजाइमोटिक। कार्मिनेटिव का मतलब होता है कि पशु के पेट में अगर गैस बनती है, गैस फॉर्मेशन होती है, तो उसको गैस को शरीर से बाहर निकालने का काम ये कार्मिनेटिव के रूप में टर्पेंटाइन ऑयल करता है। अब एंटीजाइमोटिक, एंटीजाइमोटिक का मतलब होता है कि भोजन जो है ना, उसको शरीर में जाके जो सड़ता है ना, सड़ा हुआ भोजन, उसको सड़ने से रोकता है, उसको एंटीजाइमोटिक बोलते हैं। इसकी डोज केटल में, हॉर्स में 30 से 60 ml है। अगर आप इसको गैस रिलीव करने के लिए आफरे में देते तो, और शीप गोट में 4 से 10 ml है, कुत्ते में 0.12 से 1.3 ml इसकी डोज है। और ये जो
आप अगर तारनी का तेल जैसे 15 से 30 से 60 ml देते हो, ये तेल उसको अकेला नहीं देना है, नहीं तो उसका पेट जल जाएगा, उसका पेट जल सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जल जाएगी। फिर क्या करते हैं, इसको मीठे तेल में मिला के देते हैं। लिंसीड ऑयल है, कोई भी स्वीट ऑयल है, उसके अंदर मिला के देते हैं। ये कम से कम वो आधा किलो तेल वो लेते हैं, उसके अंदर फिर 30 से 60 ml ये मिलाते हैं। तो ये अच्छा काम भी करती है और पेट भी उसका नहीं जलता है, नुकसान नहीं होता है। इसको पेट की कीड़े मारने का में लेते हैं, एज एन एंथेलमेंटिक भी इसका यूज है, यानी पेट के कीड़े मारता है। तो इसके पेट के कीड़े मारने के लिए इसकी डोज जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा कितनी है, केटल एंड हॉर्स में 60 से 125 ml देते हैं, 60 से 125 ml देते हैं, कुत्ते में 2 से 4 ml देते हैं। अब इसके उपयोग जो है, एक तो मतलब कोई एक्सीडेंटल वुंड है या पशु बैठ गया, बैठने से उसके घायल हो गए। कई बार गाय वगैरह जो है वो बैठ जाती है, उठती नहीं है। अब हमारी भाषा में उसको बेस के पड़ना कहते हैं। गाय जो है बेस के पड़ गई, ऐसे बोलते हैं ना, बेस के पड़ गई, यानी वो बैठ जाती है फिर उठती नहीं, कमज़ोर हो जाती है। तो उसके क्या है, स्किन जो है वो गड़ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिट फर्स्ट। वो घाव होते हैं प्रकार के, बैठने से घाव होते हैं, उनके अंदर भी अपने इसको एंटीसेप्टिक रूप में लगाते हैं। पेरास्टिसाइड का मतलब है कि अगर शरीर के ऊपर कोई बीमारी है, स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज में जैसे रिंगवर्म, दाद है, चर्म रोग, सोरियासिस, सोरियासिस भी तो स्किन की डिजीज है, इनमें भी इसको जो परजीवी होते हैं उसके अंदर, जो सोरियासिस में परजीवी होंगे तभी तो सोरियासिस बढ़ेगी। रिंगवर्म में ये भी एक दाद है, ये भी परजीवी की वजह से होता है, तो उनको मारने के लिए इसको उनके ऊपर लगाते हैं। अगर मान लो मैगट वुंड, मैगट वुंड का मतलब होता है घाव के अंदर कीड़े पड़ना। अब इसका स्वाब बना के अगर उस घाव में दबा देते हैं तो कीड़े जो है मर जाते हैं इससे। और ये कीड़े क्या होते हैं, ये सिर्फ मक्खियों के लार्वा होते हैं। मक्खियाँ अंडे देती है घाव के ऊपर, उसका लार्वा बनता है, वो लार्वा जो है वो कीड़े होते हैं, उनको कीड़े बोलते हैं, मैगट बोलते हैं। और जो घाव मैगट से होता है उसको मैगट वुंड बोलते हैं। तो उसमें भी आप इसको अगर लगा देते हो तो वो जो कीड़े हैं ना, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यानी इरिटेशन का काम करता है ये, और वो तड़पड़ा के बाहर निकल जाते हैं, मर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये मैगट वुंड को साफ करने में काम आता है रूबिफिशिएंट के रूप में। यानी अगर कहीं पे स्वेलिंग हो या कंट्यूजन हो, कंट्यूजन घाव वगैरह आपने पढ़े, कंट्यूजन क्या होता है, स्प्रेन ऑफ टेंडन, टेंडन के अगर मान लो टेंडन का स्प्रेन हो जाए, मजरोड़ जो पड़ती है ना, मोच पड़ती है, वो टेंडन में ही पड़ती है। टेंडन का मतलब होता है वो टिश्यू, हार्ड टिश्यू का बेड होता है जो मसल को बोन से जोड़ता है, मसल को बोन से जोड़ता है, उसको टेंडन बोलते हैं। और उस टेंडन का अगर स्प्रेन हो जाए, यानी मोच पड़ जाए उसमें, तो हम उसको, या मांसपेशियों का दर्द हो, तो उस पर काउंटर इरिटेंट के रूप में इस टर्पेंटाइन ऑयल को लगाते हैं। लेकिन अकेला नहीं लगाते, किसी दूसरे स्वीट ऑयल में मिला के लगाते हैं, ये ध्यान रखना। अकेला नहीं लगाते हैं, स्वीट ऑयल में मिला के लगाते हैं, जिससे रूबिफिशिएंट का मतलब होता है उस जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। आंतरिक उपयोग में ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी पिलाएं आप इसको, तो खाने योग्य तेल या दूध में पिलाएं, अकेला नहीं पिलाएं। या तो खाने योग्य तेल जो स्वीट ऑयल आता है, सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, उस तेल में मिला के इसको पिलाओ, अथवा दूध में मिला के पिलाओ। अकेला नहीं पिलाते हैं क्योंकि इससे म्यूकस मेम्ब्रेन जल जाती है। गोवंश में, यानी गायों में, भैंसों में आफर आ जाए, और घोड़े में विंडी कोलिक, घोड़े में विंडी कोलिक का मतलब होता है पेट, आंत में गैस भर जाती है, उससे पेट दर्द होता है, उसको विंडी कोलिक बोलते हैं। उसमें इसका उपयोग जो एंटीजाइमोटिक, एंटीस्पास्मोटिक, एंटीजाइमोटिक का मतलब होता है उसका डीकम्पोजिशन को रोकता है, ये चारे की डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन होता है चारे का, तभी तो उससे गैस बनती है। तो ये एंटीजाइमोटिक के रूप में और एंटीस्पास्मोटिक, पेट में जो क्रेम्स उठते हैं दर्द के, उसको रोकता है। कार्मिनेटिक रूप में, यानी गैस को रिलीव करता है। गोल कृमि का मतलब होता है पेट में जो एस्केरिस पड़ते हैं ना,
एस्केरिस, उनको, या टेपवर्म को, फीते वाले कृमि जो होते हैं उनको ऑयल चिनोपोडियम, चिनोपोडियम का जो तेल होता है उसके साथ मिला के इसको देते हैं, ऑयल ऑफ चिनोपीडियम। अच्छा, पशु को अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई, या फिर उसको रोंग ड्रेंचिंग हो जाए, आप उसको दवाई पिला रहे हो, दवाई फेफड़े में चली जाए, तो उसमें श्वास की परेशानी हो जाए, तो इसका बफारा देते हैं। बफारा तो आप समझते हो ना क्या है, कि मतलब जैसे विक्स को गर्म पानी में डालते हैं, उससे जो वेपर्स निकलती है वो आदमी मतलब सूंघता है तो उसके नाक वगैरह खुल जाती है। उसी प्रकार इस टर्पेंटाइनोल को गर्म पानी में उबाल के गाड़ी उसके ऊपर अंदर डाल देते हैं, थोड़ी बहुत दवाई 4-5 ढक्कन, और वो बाल्टी के ऊपर एक कपड़ा उसके सिर पे रख लेते हैं पशु के, तो वो गैस जो है उसकी वेपर बनती है, वो फिर वो सूंघता है, उस सूंघने से क्या है उसकी ब्रोंकाइटिस में सांस लेने की तकलीफ होती है, उसमें सहायता मिलती है। हल्का रक्तस्राव, माइनर ब्लीडिंग हो, अगर मान लो छोटी मोटी कोई ब्लीडिंग हो रही है, कहीं घाव हो गया और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर अगर आप ये ट्रपेंटाइन पिला देते हो ना आप पशु को मीठे तेल में, तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। क्रोनिक नेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस, मतलब नेफ्राइटिस होता है गुर्दे का इन्फेक्शन, गुर्दे में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो है वो यूरिन बनाने की सबसे छोटी इकाई है, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ चुके हो। तो नेफ्राइटिस में और सिस्टाइटिस जो है ये यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें ऑयल टर्पेंटाइन को यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में पिलाया जाता है। लेकिन अगर मान लो नेफ्राइटिस जो है एक्यूट टाइप की नेफ्राइटिस हो, यानी ताज़ा हुई हो, तो उसमें टर्पेंटाइन को नहीं पिलाते हैं। अब ये आपको एग्जाम में पूछेंगे कि क्या टर्पेंटाइन ऑयल को यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में एक्यूट नेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस में काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, याद रखना इसको। अगर फास्फोरस की पॉइजनिंग हो जाए, फास्फोरस अगर ज़्यादा खा ले पशु, फास्फोरस की पॉइजनिंग हो जाए पशु, तो इसके लिए टर्पेंटाइन ऑयल पिलाया जाता है, लेकिन मीठे तेल के साथ या दूध के साथ पिलाते हैं। एक ये कि कार्मिनेटिव का काम करता है। कार्मिनेटिव तो आपको पता ही है, जब पशु के पेट में आफरा आ जाता है ना, तो उस आफरे वाली गैस को बाहर निकालने के लिए टर्पेंटाइन पिलाते हैं, जिससे ये इरिटेशन का काम करता है, उससे मसल्स जो रिलैक्स हो जाती है और पशु की जो गैस है वो पास हो जाती है। कुछ गैस पीछे से पास हो जाती है, कुछ मुंह में से पास हो जाती है, ठीक है। एक होता है इंटेस्टाइनल हीमोस्टेटिक के रूप में पिलाया जाता है। अगर मान लो इंटेस्टाइन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कैसे पता लगेगा? ब्लीडिंग, अगर इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होती है तो उसके गोबर में ताज़ा ब्लड आता है, इसका मतलब होता है उसके इंटेस्टाइन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तब उसको हम तारपीन का तेल पिलाते हैं, ठीक है, मीठे तेल में मिला के, चाहे उसको दूध में मिला के पिलाते हैं। तो ये था पूरा टर्पेंटाइन ऑयल के बारे में, तारपीन के तेल के बारे में, कीड़े वाले तेल के बारे में। और अब आएगा नीलगिरी का तेल, यानी इसको बोलते हैं यूकलिप्टिकस ऑयल। नीलगिरी का तेल जो है यूकलिप्टिकस ऑयल बोलते हैं, ये सफ़ेदे से निकलता है। सफ़ेदा आपने खूब देखा, उसी को जो है नीलगिरी बोलते हैं। अब ये क्या है, ताज़ा नीलगिरी का जो पेड़ होता है ना, उसके पत्तों से, पौधों से डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त होता है। डिस्टिलेशन का मतलब समझते हो? पहले उसका रस निकाल लेते हैं, रस निकालने के बाद में डिस्टिलेशन करते हैं, जिस प्रकार से डिस्टिल वाटर बनाते हैं ना, उसके पहले वेपर बनाते हैं, वेपर को ठंडा करते हैं, फिर उसका पानी बनता है या उसका तेल बनता है। तो ये पत्तों से या पौधों से, नीलगिरी के पेड़ के पत्ते या पौधे से तेल निकाल के उसका डिस्टिलेशन से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग जो है चिकित्सा में एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं। एक तो एंटीसेप्टिक रूप में इन्हें काम में लेते हैं, यानी शल्य चिकित्सा के घाव, अगर आपने सर्जरी की है पशु के, वो कोई घाव हो गया शल्य चिकित्सा से, या कोई अन्य घाव है, तो उस पर स्वाब लगाते हैं, इसका एंटीसेप्टिक के रूप में। नंबर 2, ये दर्द कम करने के लिए भी लगाते हैं। अगर कहीं पे मसल का पेन है या न्यूरालजिया, नर्व का पेन है, न्यूरालजिया नर्व का पेन होता है, माइल्जिया मसल का पेन होता है, रूमेटिक पेन जोड़ का दर्द होता है, जोड़ों के दर्द को रूमेटिक बोलते हैं। और कंट्यूजन में, कंट्यूजन का मतलब होता है ये जो तार होती है ना आपकी, कौन सी, जो खेतों में पशुओं के लिए तार लगाते हैं, उससे कटता है ना, उससे वो वूंड होते हैं, वो कंट्यूजन वूंड बोलते हैं उनको। ऐसे उन पे भी इसको दर्द बहुत होता है उसका, अगर तार से कट जाए ना आदमी, पशु कट जाए तो दर्द बहुत होता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए ये
नीलगिरी का तेल जो है वो लगाते हैं। इसको विक्स की भांति भी काम में लेते हैं। विक्स आपने देखा है, विक्स इंसान तो क्या करता है, विक्स को सूंघ लेता है। आजकल जो है विक्स इनहेलर बने हुए हैं, तो वो नाक में डाल के सूंघ लेते हैं, लेकिन पशुओं में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पशु को ये थोड़े कहोगे ले तेरे नाक में हमने विक्स दे दिया सूंघ ले, वो नहीं सूंघ सकता। तो क्या करेंगे, एक बाल्टी में या टब में पानी लेंगे गर्म, उसके अंदर ये यूकलिप्टिकस जो ऑयल है उसके 4-5 ढक्कन डाल देंगे, उससे क्या भाप बनेगी। उस भाप को पशु का मुंह उसके बाल्टी के आगे कर दो और उसके ऊपर कपड़ा डाल दो मुंह के ऊपर, तो वो भाप बाहर नहीं जाएगी। वो जानवर जब सांस लेगा तो उसके साथ में उसको सूंघ लेगा। उसको सूंघने से क्या है, वो कई काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में उसको इन्फेक्शन को भी चेक करता है। दूसरा क्या है, वो ब्रोंक्यूल्स को खोलता है, ब्रोंक्यूल्स को खोल देता है, जिससे उसको सांस इजीली आने लगता है। तो इसको बफारा बोलते हैं। ये हमारे गांव की भाषा है, बफारा, बफारो ले ले कहते हैं ना कि तू उसको तार में तेल को बफारो लियोगे, तो ये बफारा लेना बोलते हैं इसको। ये लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, कटारल, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन बीमारियों में इसका बफारा यानी इनहेलेशन लेते हैं। कुत्तों में एक बीमारी होती है कैनाइन डिस्टेम्पर, ये वायरल डिजीज़ है कुत्तों में। कैनाइन डिस्टेम्पर बहुत होता है कुत्तों में, और जब वायरल डिजीज़ ओवर हो जाती है कुत्तों में, कैनाइन डिस्टेम्पर से ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर फिर क्या टांग जो है ना, उसकी एक टांग को वो यूँ इसे हिलाता रहता है, कोरिया बोलते हैं उसको। और उसका जो है इस कैनाइन डिस्टेम्पर में भी बुखार होता है उसको। और घोड़ों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा जुखाम होता है घोड़ों में वायरल, उसमें भी बुखार होता है। तो उस बुखार को उतारने के लिए कुत्ते में और घोड़े में इसको काम में लेते हैं। खुराक इसकी क्या है, केटल में होश में 4.15 ml यानी 4.25 ml के लगभग आप मान लो। शीप एंड गोट में 0.2 से 0.6 ml बहुत कम मात्रा है। शीप एंड गोट में 0.2 से 0.6 ml, कुत्ते में 0.03 से 0.2 ml, ये इसकी डोज है। लेकिन बुखार उतरने के लिए इसको अकेला नहीं देते हैं। ये मैंने आपको बार बार इसलिए कहा, कहीं ऐसा नहीं हो आप फील्ड में जाके कि इसको बुखार है तारक का तेल पिला दो तो उसका पेट जल जाएगा अंदर से। म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको किसी तेल में मिला के, खाने वाले तेल में मिला के देते हैं। अदरवाइज इसको दूध में देते हैं, ठंडे दूध में इसको दे देते हैं, ठंडा दूध होता है ना उसमें दे देते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो भी काउंटर इरिटेंट की श्रेणी में आती है। इसका हम ब्लैक पेपर बोलते हैं इसको, काली मिर्च को ब्लैक पेपर बोलते हैं। गोल गोल होती है, काले रंग की भी होती है, भूरे रंग की भी होती है। ये मार्केट में मिलती है खूब सारी पंसारी के यहाँ, और अपने घरों में भी रखते हैं। घरों में इसको सर्दियों में चाय में डालते हैं, चाय में डालते हैं, गरम मसाले में डालते हैं इसको। लोग बाग जो है खांसी खुशी आती है गाँव में तो इसको घी में मतलब तल लेते हैं। घी में तलने के बाद में इसको चूसते रहते हैं। तो ये जो है जो पीपर निग्रम जो काली मिर्च का पौधा है, उसका सूखा पका फल है ये, यानी फल जब पक जाता है तो उसको सुखा लेते हैं, उसको बोलते हैं काली मिर्च। और इसको जो है ना आफरे में, अपच में, यानी कार्मिनेटिव गैस रिलीव करता है। आफरे में दे दो तो इसकी गैस पशु की निकल जाती है। स्टोमक की भूख नहीं लगती है तो इसको देते हैं भूख लगाने के लिए। एंटी स्पाज्मोडिक, अगर पेट दर्द होता है तो भी काली मिर्च तेल में मिला के दे देते हैं, जिससे कि पेट दर्द कम हो जाता है। एंटी स्पाज्म का मतलब होता है पेट में मरोड़े उठना, उसको भी ठीक करता है। इसकी खुराक जो है केटल में, हॉर्स में 15 से 30 ग्राम है, और कुत्ते में 0.12 से 0.6 ग्राम है इसकी डोज है। लास्ट इसमें जो प्रोडक्ट है या औषधि है जो काउंटर इरिटेंट की श्रेणी में आती है, वो है लहसुन। लहसुन आप सभी लोग सब्जी में खाते हो, लहसुन के बिना सब्जी घरों में नहीं बनती है। तो वो लहसुन वही है, इसको गार्लिक बोलते हैं। गार्लिक आप सब ने देखे, ये मतलब क्या है कि पौधे की जड़ होती है एक प्रकार की, फिर खोद के निकालते हैं इसको। तो इसका उपयोग है जो आफरे में, अपच में, पेट दर्द में कार्मिनेटिव के रूप में किया जाता है। जो काम काली मिर्च का है सेम वही काम इसका है। अगर मान लो कोई मैगट वुंड, कीड़े पड़े हुए घाव बहुत पुराना है, या अल्सर है, तो इसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में लेते हैं। इसको एंटीसेप्टिक रूप में काम में लेते हैं। पुराने घाव हो जाए, मैगट कीड़े पड़े हुए घाव। कुत्तों में अगर कैनाइन डिस्टेम्पर हो जाए, वायरल डिजीज हो कैनाइन डिस्टेम्पर, वो अगर हो जाए तो इसको पिला देते हैं। इसको कूट के ना सॉल्यूशन बना के इसको पिला देते हैं। मोस्टली करते हैं क्या, कैप्सूल में आते हैं आजकल। लहसुन का जो रस है ना, वो
कैप्सूल में आता है, और उस कैप्सूल को खा लो तो आपके लहसुन की पूर्ति हो जाएगी। तो ये डिस्टेंपर में कुत्तों को कैप्सूल भी दे सकते हैं इसका। इसकी खुराक जो है केटल हॉर्स में है 8 से 15 ग्राम, कुत्ते में 0.3 से 0.6 ग्राम। तो ये आपका था पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में, डिटेल में आपको पढ़ाया। आप इसको अच्छी तरह से याद करें, इनकी खुराक याद करें, इनकी डोज याद करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस बीमारी में देते हैं। ये आपके एग्जाम में इसके में से खूब सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।